अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़ खान। आज मीनारे पाकिस्तान जलसा करने जा रहा है। पूरे मुल्क के अंदर गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त तक 1600 से जायद पीटीआई के रहनुमा और कारकुनान गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी तक गिरफ्तारियों का सिलसिला रुका नहीं है। पूरे लाहौर के अंदर कंटेनर लग चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाहौर से भी बराह रास्त हमारे नुमाइंदे वहां पे मौजूद हैं, वो भी दिखाऊंगा कि किस तरह कंटेनर लगे हुए हैं, किस तरह वहां पे गुंडागर्दी हो रही है और इस जलसे को एक डरावने ख्वाब में तब्दील करने की कोशिश हो रही है। लेकिन कप्तान ने ललकार दिया है। कप्तान ने कहा है कि तुम लगा लो कंटेनर, तुम कर लो गिरफ्तारियां। देखते हैं कि पिछले तमाम जलसों का रिकॉर्ड टूटता है या नहीं टूटता। यानी कप्तान ने खुल के कह दिया, कर लो, फ्री हैंड है तुम्हें। फैसलाबाद में गिरफ्तारियां करो, रहीम यार खान में करो, हाफजाबाद में करो, मंडी बहाउद्दीन में करो, इस्लामाबाद में करो, कोहटा में करो, जिधर करनी है गिरफ्तारियां करो। अगर मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग इस मुल्क में मौजूद हुए तो वो आ जाएंगे, वो इस जलसे को कामयाब बनाएंगे। और इमरान खान आज इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत लाहौर में पेश हुए हैं। जिले शाह जिनको शहीद किया गया था इल्जाम खान पे, बंदा भी खान का शहीद हो गया, इल्जाम भी खान पे आ गया, तो लिहाजा उस केस के अंदर आज खान साहब इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में अबूरी जमानत के लिए जनाब पेश हुए हैं और खान साहब को जनाब 4 अप्रैल को दोबारा पेश होने का हुक्म दिया गया है। खान साहब की गुफ्तगू सुनिए। 1600 हमारे वर्कर्स को पकड़ लिया सिर्फ इसलिए कि ये आज मीनारे पाकिस्तान के जलसे को फेल करना चाहते हैं। मैं आज इन सबको कह रहा हूं कि आज अपनी आंखों से देखेंगे कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मीनारे पाकिस्तान में आज जलसा होगा। पब्लिक निकलेगी, लाहौर की आवाम निकलेगी और वो इसलिए निकलेगी कि लोग इनको बताना चाहते हैं ये जो जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, जिस तरह ये हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को क्रश किया जाए। इस मुल्क की आज़ादी को, जो एक कौम बड़े फख्र से आज़ाद हुई थी, उस आज़ादी को इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ऐसा लगता है कि मकबूजा कश्मीर है या कोई फ़लस्तीन है जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं। और इसका आज रद्द अमल आएगा इंशाल्लाह। ये जो भी हरबा इस्तेमाल करेंगे आज मीनारे पाकिस्तान में इंशाल्लाह अल्टीमेटम देने जा रहे हैं, कोई बड़ा ऐलान होगा? आज पूरा कौम के सामने रखूंगा कि क्या हुआ है और किस तरह हमने अपने मुल्क को जिस दलदल में फंस रहे हैं, लोग बेचारे आटे की लाइनों में मर रहे हैं, तो बताएंगे कि कैसे इसको हम दलदल से निकालेंगे। देखें, तशद्दुद जुल्म हो रहा है, लेकिन ये हकीकी आज़ादी की जंग है, ये जहाद है, इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। मैं भी तैयार हूँ, हमारी सारी सब तैयार हैं कुर्बानियों के लिए, लेकिन हमने किसी सूरत पीछे नहीं हटना। ये जो डराने की कोशिश कर रहे हैं या इस वक्त खौफ की जंजीरें हमने तोड़ दी हैं। अब जनाब इसी केस में इंसदाद दहशतगर्दी का केस और जिले शाह वाला, इसमें जनाब हमाद अजहर साहब और फवाद चौधरी क्योंकि पेश नहीं हुए तो उनकी जनाब जो जमानत है वो खारिज हो चुकी है। अच्छा जी, अब गिरफ्तारियों के हवाले से जरा मैं आपको बता दूं, फिर लाहौर की ताज़ा तरीन सूरत हाल बराह रास्त मैंने आपके सामने रखनी है। पीटीआई का मीनारे पाकिस्तान पर जलसा, पुलिस का क्रैकडाउन, तहरीक इंसाफ के 50 से जायद रहीम यार खान से कारकुन गिरफ्तार किए गए हैं। मुल्तान में पीटीआई के रहनुमा जावेद इंसारी के बेटे समेत 26 कारकुन गिरफ्तार किए गए हैं। सियालकोट में पीटीआई रहनुमा उस्मान डार के घर पे छापा मारा गया है और ताहम उस्मान डार घर पे नहीं मिले। और फैसल अमीन गंडापुर, अली अमीन गंडापुर के भाई हैं और उनके घर पर 3 छापे मारे जा चुके हैं। मजमूई तौर पे जनाब 1600 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस जलसे को रोकने के लिए हो चुकी हैं। बगल बच्चे कहते हैं कि गिरफ्तारियां हम नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ सिक्योरिटी के पर्पज के लिए कंटेनर लगा रहे हैं। और इसके अलावा शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर जनाब कंटेनर लगा दिए गए हैं। रावी जो दरियाए रावी है, रेलवे स्टेशन से मीनारे पाकिस्तान जाने वाले रास्ते बंद हैं। शाह आलम मार्केट में भी कंटेनर लगा दिए गए हैं जनाब, और सगिया पुल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी रोड के रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं।
ज़िले इंतजामिया ने PTI को आज रात मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त दे रखी है, उसके बावजूद ये तमाम रास्ते जनाब बंद किए हुए हैं। दूसरी जानब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में PTI के कारकुनों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने दावा किया कि अब तक 500 के करीब कारकुन पकड़े गए हैं, जबकि खान ने यह दावा किया है कि अब तक तकरीबन 1600 से जायद कारकुन पकड़े गए। तो ये तमाशा जनाब लगा हुआ है। अब आप देखिए कि लाहौर में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जो लाहौर से डायरेक्ट आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे, किस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं, किस तरह रास्ते बंद है, किस तरह कंटेनर लगे हुए हैं। इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ तहरीक इंसाफ के जलसे को नाकाम बनाने के लिए। इम्पोर्टेड हुकूमत के कहने पर पंजाब की निगरान हुकूमत है, यानी कठपुतली हुकूमत ने जगह जगह से रोड को बंद कर रखा है। इस वक्त मेरे सामने सगिया पुल है जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, और उससे पहले मैं कहाँ से होकर आया हूँ। सगिया पुल को कंटेनर लगाकर तमाम तर की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है कि कोई भी गाड़ी यहाँ से लाहौर इंटर ना हो सके। ये जड़ा वाला शेखुपुरा रोड है, तो उसका लिंक रोड है जो इस वक्त लाहौर दाखिल हो रहा है, और आप देख सकते हैं इसको बंद कर दिया जाता है। इसके आगे उस तरफ मोटरवे का पुल है, आगे जाएंगे तो रावी पुल है, रावी का पुराना पुल है। रावी पुल भी आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, फिर पुराना पुल आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। बादामी बाग जाने वाले तमाम रास्तों को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। फिर मैं इसके अलावा आपको बताऊं, बत्ती चौक पर रुकावटें लगाई गई हैं। बत्ती चौक पर किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट को आगे जाने नहीं दिया जा रहा। मोटरवे से बाबू साबू से जो लोग उतर कर आगे आते हैं, तो बाबू साबू से जो लिंक रोड मुल्तान रोड आगे कनेक्ट कर रहा है आज़ादी चौक की जानिब से, वहाँ से ब्लॉक करके उसको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अंदरून लाहौर से जितने भी रास्ते मीनार पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे बड़ी रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं और उनको बंद कर दिया गया है ताकि तहरीक इंसाफ का जलसा नाकाम बनाया जा सके। आपको बताते चलें, तहरीक इंसाफ ने यह जलसा लाहौर हाई कोर्ट की इजाज़त से इस हुकूमत के साथ मिल बैठ कर बाहमी मुशावरत से तय किया है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि ये जलसा हर सूरत में नाकाम होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि रात को कंटेनर मुख्तलिफ शहर के इलाकों में पहुंचा दिए गए और अब शहर को जगह जगह से बंद कर दिया जाता है। अभी सुबह 12 बजे से लेकर मैं इस वक्त तक, बल्कि 11 बजे से लेकर इस वक्त तक मुख्तलिफ चौकों में, मुख्तलिफ चौराहों में गया हूँ, मुख्तलिफ लिंक्स रोड पर गया हूँ। जहाँ गया हूँ मुझे मायूसी हुई है। मैं किसी भी जगह से अपनी गाड़ी पर लाहौर इंटर हो नहीं सका। मोटरवे से जब मैं इंटर होता हूँ, हर गाड़ी को रोका जा रहा है और उसका शनाख्ती कार्ड चेक किया जा रहा है और उससे पूछा जा रहा है कि तुमने जाना कहाँ पे है, और जो कहे मीनार पाकिस्तान जाना है उसके शनाख्ती कार्ड का दोनों तरफ से फ़ोटो बना लिया जाता है ताकि उसको उस लिस्ट में शामिल किया जा सके कि जब वो घर वापस जाए तो उसको गिरफ्तार किया जा सके। तो ये बड़ी घिनौनी साजिश की है मोहसिन नकवी ने, उसके जितने हैंडलर्स हैं उन्होंने, कि किसी तरह आज लाहौर में मीनार पाकिस्तान का जलसा नाकाम हो। लेकिन क्या मीनार पाकिस्तान का जलसा नाकाम हो पाएगा? अब से कुछ देर बाद मैं किसी भी तरीके से मीनार पाकिस्तान पहुंचने की कोशिश करूंगा। गाड़ी मुझे 5-6 किलोमीटर पीछे पार्क करनी पड़ेगी और मुझे पैदल ही मीनार पाकिस्तान जाना पड़ेगा। मैं मीनार पाकिस्तान पहुंचकर मैं आपको वहां की सूरत हाल दिखाऊंगा कि अभी वहां कितने लोग हैं और फिर मजीद कितने लोग आने का इम्कान है। लेकिन एक बार तो फिर आपको बताता चलूँ, सगिया पुल मेरे पीछे है, बंद है। रावी पुल नया वो भी बंद है, रावी पुल पुराना वो बंद है। बाबू साबू से जो एंट्री दी गई है यहाँ पे वो बंद है। अंदरून लाहौर से जितने रास्ते आज़ादी चौक यानी मीनार पाकिस्तान की तरफ आते हैं वो बंद है। रेलवे स्टेशन से जो रास्ता आज़ादी चौक यानी मीनार पाकिस्तान की तरफ आता है वो बंद है। बादामी बाग के 4 तकरीबन रास्ते हैं, चारों के चारों बंद कर दिए गए हैं ताकि अवाम जलील होकर, परेशान होकर 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर पैदल सफ़र करके मीनार पाकिस्तान पहुँचे, तादाद कम हो सके। लेकिन क्या तादाद कम होगी अगर इन सब हथकंडों के बावजूद भी मोहसिन नकवी नाकाम हो जाता है? तो आज ये अभी भी लोग देखें, बड़ी तादाद में लोग पैदल यहाँ से चल पड़े हैं, मोटरसाइकिलों पर जा रहे हैं। और अभी तो मुकामी लोग हैं, जलसा गाहक वाले लोग तो अभी आए नहीं। वो मुकामी लोग जिन्होंने अपने दफ्तरों में जाना है, अपने कारोबार में जाना है, अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाना है, वो यहाँ पे ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। कैमरा में ज़रा घुमाएं, इस तरफ देखें, ये ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, उस तरफ इस तरफ। ये तो एक पुल का अहवाल है, मैं आपको 4-5 पुल के अहवाल बता चुका हूँ।
हर जगह पे यही सूरत हाल है। मुकामी लोग जलीलो ख्वार हो चुके हैं और मौजूदा जो हुकूमत है, कठपुतली हुकूमत, वो किसी किस्म का जो है वो इस आवाम को सहूलत देने के बजाय आवाम को जलील कर रही है, आवाम परेशान हो रही है। और आपके सामने ये सूरत हाल है। इमरान खान के एक जलसे से इतना डर हो चुका है कि जगह जगह से बंद करके आवाम की एंट्री, फैसलाबाद से आने वाले रोड बंद, जड़ावाला से आने वाले रोड बंद, शेखुपुरा से आने वाले रोड बंद, मोटरवे से आगे लाहौर मिलने वाले वो रोड बंद। तो हर रोड बंद करोगे, जीटी रोड को बंद करोगे तो क्या आवाम नहीं पहुंच पाएगी? ये अब रात को देखेंगे। अभी मैं मीनार पाकिस्तान जाऊंगा, फिलहाल के लिए इतना ही। ये रास्ते बंद करने से मेरे ख्याल में जलसा नाकाम नहीं होगा, जलसा फिर भी कामयाब होगा।